राधे राधे। समस्त भगवत चरणारविंद भ्रमर भक्तजनों के हृदय में विराजमान श्याम सुंदर को प्रणाम करते हुए आइए पुनः एक नवीन नूतन प्रसंग में प्रवेश करें और इस प्रसंग के श्रवण से आपके अंतःकरण से ये संदेह पूर्ण रूप से निवृत्त हो जाएगा कि किसी भी देवी देवताओं में कोई अंतर नहीं है। जैसा कि शास्त्र में लिखा गया है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत है और उसी एक ही सद को हम अलग अलग नाम रूप से जानते हैं। और गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक जी ने कहा भी है, इक नूरते सब जग उपजा, वो एक ही सत्ता है जिसने इस पूरे संसार की सृष्टि की है। वो 10-20 शक्तियां नहीं हो सकती। तो मूल में तत्वतः एक ही वो तत्व है और उस तत्व को हम अलग अलग नाम रूपों से जानते हैं। तो आइए आज के प्रसंग में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का और जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती जी का आपस में क्या संबंध है, क्योंकि नवरात्रि का समय चल रहा है और पुनः एक बार भवानी की ही चर्चा हम करेंगे। तो भवानी में और भगवान श्री कृष्ण में क्या संबंध है और भगवान शंकर में और राधा रानी में क्या संबंध है, आज आप ये जानिएगा। तो मैं आपको देवी भागवत में लेकर चलता हूँ। देवी भागवत का प्रसंग है, भगवान शंकर और माँ पार्वती जी की लीलाएं चल रही हैं। तो उस कैलाश में तो लीलाएं नित्य चलती ही हैं। तो एक दिन लीला में ही भगवान शंकर ने माँ पार्वती जी से निवेदन किया कि मेरा एक आग्रह है आपसे, कहिए। तो भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, हम चलें पृथ्वी पर, इस भूलोक पर, मृत्युलोक पर लीला करने के लिए। और लीला का उद्देश्य भी भगवान का यही रहता है कि उस लीला का गान करके अथवा उसका अनुसरण करके ये जो जीवात्मा है इस भवसागर से पार होकर अपनी सद्गति, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस समस्त भय से वो निवृत्त हो जाए। तो शंकर भगवान ने कहा कि चलिए पार्वती जी, लीला करने चलते हैं। पार्वती जी ने कहा चलिए, लेकिन भगवान शंकर ने कहा इस बार कुछ थोड़ा सा अलग करके जाना है। बोले क्या है, आपके मन में क्या चल रहा है, कौतूहल आप बताइए मुझे, क्योंकि आज तो आप बड़े एक मंद मंद मुस्कान लिए हुए हैं, इसका मतलब आप कुछ अलग ही लीला करना चाहते हैं। तो भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती जी, इस बार के प्रसंग में, इस बार की लीला में मैं ये चाहता हूँ कि पुम रूपेण जगत धात्री, आप पुरुष रूप से इस पृथ्वी पर प्रकट हों। भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं आप पुरुष रूप से इस पृथ्वी पर प्रकट हों। और बोले महोदय आप, स्वामी आप? बोले मैं चाहता हूं कि मैं स्त्री रूप से जाऊं। तो आप पुरुष रूप में जाइए और मैं स्त्री रूप में जाऊंगा। तो अब क्या क्या अभिनय करने के लिए दोनों नीचे आ रहे हैं, आप सुनिए भगवान शंकर का निवेदन। पुम रूपेण जगद्धात्री प्राप्तायां कृष्णतां त्वयि वृषभानो सुता राधास स्वरूपाहं स्वयं शिवे पुं रूपेण जगद्धात्री। पहले इसका सीधा सीधा अर्थ भी आप समझ लीजिए। हे जगद्धात्री, हे जगत को धारण करने वाली जगत जननी जगदम्बा भवानी, पुम रूपेण, आप जाइए पुम रूपेण, पुरुष रूप में। और क्या बनना है? प्राप्तायाम कृष्णताम त्वयि, आप कृष्ण बनकर जाइए। बोले आप क्या बनेंगे? वृषभानो सुता राधास, मैं बनूंगा वृषभानु सुता, वृषभानु नंदिनी। स्वरूपाहं स्वयं शिवे वृषभानो सुता राधास स्वरूपाहं स्वयं शिवे पुं रूपेण जगद्धात्री। और फिर वही भवानी भगवान श्री कृष्ण बनकर आई और भगवान शंकर ही राधा बनकर आए। तो आप इस प्रसंग को श्रवण करके मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है आप समझ गए होंगे कि देवी देवताओं में तनिक लेश मात्र भी कोई अंतर नहीं है।
ये तो एक संसार की व्यवस्था के लिए भगवान ने अलग अलग रूपों को धारण किया है। बोलिए जगत जननी जगदम्बा भवानी की जय।